आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि जब मैं जेओआईटी की तैयारी कर रहा था तो मैं एक दिन में कितने घंटे पढ़ता था, कहाँ से पढ़ता था, मेरा टाइम टेबल क्या था, मेरी स्ट्रैटेजीज़, हर एक चीज़ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और बहुत लंबे समय से कमेंट आ रहे थे कि जब आप तैयारी कर रहे थे तो आप कितने घंटे पढ़ते थे, आपकी स्ट्रैटेजीज़ क्या थी, आपका टाइम टेबल क्या था? क्योंकि अक्सर ये जानने का मन सबका ही करता है कि अगर इस बंदे ने एग्ज़ाम क्वालीफाई किया है तो ये ज़्यादा पढ़ता था, ये कितने घंटे पढ़ता था, ये इसका टाइम टेबल कैसा था, ये पढ़ता कहाँ से था? ये सब चीज़ें जानने की इच्छा सबकी होती है। तो मैं आपको हर एक चीज़ इस वीडियो में बताने वाला हूँ और कुछ एक पॉइंट्स भी बताने वाला हूँ जिनका आपने ध्यान रखना है। उन्हीं छोटी-छोटी गलतियों की वजह से हमारा एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं हो पाता। बाकी अगर मेरी आवाज़ थोड़ी-सी ख़राब आ रही है तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरा विज़डम टूथ आ रहा है जिस वजह से बोलने में थोड़ी-सी दिक्कत हो रही है मुझे। तो हो सकता है कुछ एक शब्द मैं गलत बोलूँ तो उसे आपने इग्नोर कर देना है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको अपना टाइम टेबल के बारे में बताऊँ, मेरा पढ़ाई का समय जो रहता था वो सुबह और रात के समय ही रहता था। क्योंकि दिन के समय मैं मज़दूरी करने जाता था। 9 से 6 बजे तक मैं मज़दूरी करता था। और इसके बाद का जो टाइम होता था, जैसे मान लीजिए सुबह और रात का, तो रात को मैं ज़्यादा पढ़ता था। मैंने पिछली वीडियोज़ में भी आपको बताया था। बच्चे 2 तरीके के होते हैं। एक जो जल्दी सुबह उठ के अपनी तैयारी कर सकते हैं, दूसरे जिनको जल्दी सुबह उठने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। मतलब मैं उनमें से था और मैं रात को ज़्यादा कंफर्टेबल था। मैं रात को 3-4 घंटे पढ़ लेता था। तो मेरा जो टाइम टेबल रहता था, दिन में सबसे पहले का जो क्वेश्चन था आपका कि कितने घंटे पढ़ते थे आप? तो ये फिक्स नहीं होता है। कभी भी आपने पढ़ाई घंटों के हिसाब से नहीं करनी है कि आपने इतने घंटे यहाँ पढ़ना ही है, इतने घंटे इस चीज़ को देना है, ऐसा नहीं होता है। आपने एक टॉपिक तैयार करना है। आपने जब आप सुबह उठते हो, तो आपने टारगेट सेट करने हैं कि आज आपने ये टॉपिक पढ़ना है। अब उस टॉपिक को पढ़ने के लिए चाहे कितना ही समय क्यों ना लगे, आपने उसे तैयार करना है। अब क्या होता है कि अगर हम ये टारगेट रखते हैं कि हमें 2 घंटे पढ़ना है, अब समझ आ कुछ नहीं रहा, लेकिन हम पढ़े जा रहे हैं। उस पढ़ने का कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे पास सुबह और शाम का समय होता था, रात का समय। सुबह मैं कुछ एक ऐसे टॉपिक रखता था जैसे हिंदी ग्रामर हो गया, इंग्लिश ग्रामर हो गया। ये मुझे पढ़ने में ज़्यादा इनमें मज़ा नहीं आता था। तो मैंने हमेशा कहा है कि जो भी टॉपिक आपको बोरिंग लगते हैं, जिनको पढ़ने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता, वो आपने सुबह के समय पढ़ने हैं। और कुछ एक ऐसे टॉपिक होते हैं जिसमें आपको ज़्यादा ध्यान लगाने की ज़रूरत होती है। जैसे इस बार मैथमेटिक्स जोड़ा गया है, तो वो आपने सुबह तैयार करना है। वो आपके ऊपर बाकी डिपेंड करता है आप कब तैयारी करना चाहते हो। तो सबसे बड़ा जो आपका डाउट था कि आप कितने घंटे पढ़ते हो, तो सबसे पहले इसे क्लियर कर लो। कितने घंटे पढ़ना है ये फिक्स नहीं होता है। आपने टारगेट सेट करने हैं। उस टारगेट को कंप्लीट करने में हो सकता है किसी दिन आपको आधा घंटा का समय लगे, हो सकता है किसी दिन आपको 2 घंटे लगे, हो सकता है किसी दिन 3 घंटे लगे। और हर एक टॉपिक को आपने बारीकी से तैयार करना है। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। स्ट्रैटेजी काफ़ी सिंपल सी होती है। वेटेज किसकी है? कंप्यूटर की है। अब कंप्यूटर में भी वेटेज किस सेक्शन की ज़्यादा है? अब वेटेज है आपकी एमएस ऑफिस की, एमएस एक्सेस की, लैंग्वेजेज़ की, फंडामेंटल हिस्ट्री और आपके इंटरनेट जो भी टोपोलॉजीज़ आती है और बाइनरी नंबर की। सबसे ज़्यादा वेटेज है कंप्यूटर में एमएस ऑफिस की। तो आपने एमएस ऑफिस के टॉपिक को ज़्यादा समय देना है, उसे ज़्यादा तैयार करना है। मान लीजिए कंप्यूटर हिस्ट्री है। कंप्यूटर हिस्ट्री आपकी लगभग 1 से 2 दिन में खत्म हो जानी चाहिए। अब हिस्ट्री में कौन-कौन से, जैसे आप टारगेट सेट करो कि आज आपने पाँचों जनरेशन तैयार करनी है। अब पाँचों जनरेशन तैयार कर ली, दूसरे दिन आपका टारगेट होना चाहिए कि आज आप जिस भी जनरेशन में जो भी इन्वेंशन हुआ था, जैसे आईसी कब आए थे, पीसी कब आए थे, स्मार्ट माफ़ कीजिएगा सुपर कंप्यूटर किस जनरेशन में आए, ये आपने अगले दिन तैयार करना है। फिर बेसिक फंडामेंटल में आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेज़ आते हैं, उसे आपने तैयार करना है। फिर मान लीजिए एक दिन आप अलग से टॉपिक अपना टारगेट में रखोगे कि आपने प्रिंटर्स तैयार करने हैं। प्रिंटर भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन-कौन से प्रिंटर है, जेट, इंकजेट है, लेज़र है। इस तरीके से सारे आपने प्रिंटर भी आपने तैयार करने हैं। किस जनरेशन में कौन-सा प्रिंटर आया और किस टाइप के प्रिंट के लिए हमें कौन-सा प्रिंटर की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से आपने तैयारी करनी है। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हो गए होंगे। पहला आपका डाउट, कितने घंटे पढ़ते थे आप? घंटे के हिसाब से तैयारी नहीं होती है। भाई जो आप टॉपिक देखोगे ना, उस टॉपिक को आपने पूरा तैयार करना है। अब उस टॉपिक को तैयार करने में चाहे कितना ही समय क्यों ना लगे, जो आपने टारगेट सेट किया है उसे आपने कंप्लीट करना ही है। तो इसमें आपका 1 घंटा भी लग सकता है, कभी आधा घंटा लगेगा। मतलब आपको हमेशा क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी पे ध्यान देना है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से फिर से सुन लें कि कभी भी घंटे के हिसाब से आपने तैयारी नहीं करनी है। जैसे बहुत सारे चैनल कहते हैं कि आपने 7-8 घंटे तैयारी करनी है, उसमें से 4 घंटे आप कंप्यूटर पे तैयारी करिए। तो ऐसा नहीं होता है। आपने टारगेट सेट करने हैं और जैसे-जैसे टारगेट सेट करोगे उसे अचीव कर लो। उसे करने में चाहे आपको 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे, 3 घंटा लगे। लेकिन ज़्यादा वेटेज आपकी कंप्यूटर सेक्शन पे रहनी चाहिए। फिर जो मेरा टाइम टेबल था, देखिए मैं रात के समय कंप्यूटर को तैयार करता था। पहले मैं कंप्यूटर पढ़ता था, उसके बाद मैं आधा घंटे के लिए एचपी जीके तैयार करता था, आधा घंटे में मैं अपना इंडियन हिस्ट्री तैयार करता था। उसमें मैं मैराथन क्लासेस देखता था और उसको मैं थोड़े से 2x स्पीड पे चलाता था, क्योंकि वो काफ़ी स्लो बोलते हैं इस वजह से। तो उससे क्या होता था कि मुझे ज़्यादा चीज़ें याद हो जाती थी जल्दी। बाकी जब भी आप मैराथन क्लासेस देखते हो, जो मेरी स्ट्रैटेजी रहती थी, पहली बार मैराथन क्लासेस आप स्टोरी की तरह सुनो।
स्टोरी की तरह सुन सकते हो, दूसरी बार उसके नोट्स बनाओ। फिर पता क्या होता है, इसमें ऐसा लगता है कि हमें ये चीज़ आती है, फिर हमें वो चीज़ें धीरे-धीरे याद आने लगती है, इससे पढ़ने में मज़ा आता है। तो इस तरीके से अपनी तैयारी करना जीके सेक्शन के लिए। फिर हमारे जब मैं तैयारी कर रहा था, हमारे वक़्त मैथमेटिक्स नहीं था, मैथ नहीं था, जिस वजह से हमने मैथ तैयार नहीं किया। बेसिक रीज़निंग के क्वेश्चंस हमने ज़रूर तैयार किए थे, वो काफ़ी बेसिक थे, शॉर्ट ट्रिक्स देखते थे बस, जैसे नंबर सीरीज़ हो गया, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। ये कुछ एक बेसिक टॉपिक थे जो मैंने तैयार किए थे। तो इसमें अब मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, मैथमेटिक्स में आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा हाई लेवल का आपका मैथ नहीं आने वाला, बेसिक मैथ के क्वेश्चन आएँगे। और एक क्वेश्चन ये भी था कि मैथ के कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, जितने टॉपिक हैं उसके अकॉर्डिंग 8 से 10 क्वेश्चन आपके मैथ के आ सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है, हो सकता है ज़्यादा भी आए, लेकिन मिनिमम 8 से 10 से ज़्यादा तो आएँगे ही आएँगे मैथ के क्वेश्चन, उसमें बहुत सारे टॉपिक आपके दिए हुए हैं। तो स्ट्रैटेजी भी आपकी क्लियर हो गई, आपके पढ़ने का समय भी क्लियर हो गया। कभी भी पढ़ाई आपने वक़्त के हिसाब से नहीं करनी है, टारगेट अचीव करना है आपने। एक टॉपिक आप टारगेट के रूप में देखिए, फिर उसे कंप्लीट करिए। स्ट्रैटेजी मैं आपको बता चुका हूँ, जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आएँगे एग्ज़ाम में, उस टॉपिक को आपने ज़्यादा समय देना है। अब बात करते हैं कि कौन-सी गलतियाँ हमें नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ी जो गलती होती है, बच्चे नोट्स बना लेंगे, हर एक चीज़ अच्छी तरीके से करेंगे, लेकिन वो रिवीज़न नहीं करते हैं। प्रॉपर रिवीज़न होना चाहिए। दूसरा, हमेशा एक टीचर से ही तैयारी करनी। मैंने हर वीडियो में बोला है कि एक टीचर कभी भी सारा सिलेबस आपका कवर नहीं करवा सकते। लगभग 70 टू 80% कवर करवा सकते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ें छूट ही जाती हैं। तो एक से ज़्यादा टीचर से आपने तैयारी करनी है। उसके अलावा एमसीक्यूज़ से आपने अपनी प्रैक्टिस करनी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। जब मैंने कंप्यूटर सेक्शन की तैयारी की थी, मैं जितनी भी वीडियोज़ देखता था, मैं जितनी भी चीज़ें देखता था ऑनलाइन, उसमें से सबसे बेहतरीन मुझे लगता था एमसीक्यू सेशन। एमसीक्यू सेशन में क्या होता था, मान लीजिए मैंने एमएस ऑफ़िस तैयार किया, एमएस ऑफ़िस में एमएस वर्ड मैंने आज तैयार कर लिया। अब जो मैं पढ़ता था, जो मैं वीडियो में देखता था, उसके बिल्कुल ही अपोज़िट वहाँ पे क्वेश्चन आते थे। अब ऐसे टॉपिक भी वहाँ पे दिख जाते थे, ऐसे क्वेश्चन भी दिख जाते थे जिसको मैंने टीचर के मुँह से ज़िक्र भी नहीं हुआ उस टॉपिक का। मतलब उस टॉपिक के बारे में पता ही नहीं था कि ये भी इसमें है। तो वो चीज़ें हमें वहाँ से पता लगती है कि ये भी इस चीज़ में है, यहाँ पे हमें ये भी पढ़ना होगा। इस तरीके से हम बहुत सारे टीचर को जब पढ़ेंगे तो हमें पता लग जाता है किसने कौन-सा टॉपिक करवाया था और कौन-सा ज़रूरी है। उसके बाद बात करता हूँ नोट्स बनाने हैं या नहीं। देखिए, मैंने अपने टाइम पे नोट्स नहीं बनाए क्योंकि मैं यूट्यूब पे ही देखता था। हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर करता था कि मैं लिख कर याद करता था चीज़ें। तो मेरी एक नोटबुक नहीं थी, उसको कहा जा सकता है कि वो रफ़ कॉपी थी। मैं उसमें चीज़ें लिख कर याद करता था। उसे मैंने कभी नहीं पढ़ा, मैं बस उसे लिख के चीज़ें याद करता था। और बात करते हैं इसके बाद टाइपिंग के लिए, तो मेरी टाइपिंग पहले से ही ठीक थी, तो मैंने टाइपिंग की तैयारी नहीं की थी ड्यूरिंग मेरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान। तो आपको टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट कम से कम है, तो आपको तैयारी करनी चाहिए, बाद में दिक्कत हो सकती है। अब सबसे ज़रूरी एक क्वेश्चन जो हर बार आता है कि आप कहाँ से पढ़ते थे? आपने कौन-सी किताब से तैयारी की थी? देखिए, मैंने किताब कभी परचेज़ की ही नहीं। ना कोई किताब, ना कोई पेड कोचिंग क्लासेस। मैंने सारा यूट्यूब से पढ़ा और गूगल से, और क्रोम में आप एमसीक्यू चेक कर सकते हो। इन्हीं चीज़ों से मैंने अपनी तैयारी की और मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कुछ और हो सकता है। अ, जहाँ पे मैं तैयारी करता था, मान लो जैसे मैं पढ़ रहा हूँ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है? मैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में तैयारी कर रहा हूँ। वहाँ के कोचिंग इंस्टीट्यूट का हाल कुछ ऐसा होता है, मान लो मैं तैयारी कर रहा हूँ 6 साल से वहाँ पे, मेरे अपने पेपर क्रैक नहीं हो रहे। उसके बाद वो बच्चा वहीं पे पढ़ाने लग जाता है। तो ऐसे इंस्टीट्यूट से के पास जाने से बेहतर होता है कि आप ऑनलाइन टीचर्स ढूँढो, जो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको टॉपिक कवर करवाते हैं। नई चीज़ें भी इंक्लूड होगी, क्योंकि जो आपके लोकल इंस्टीट्यूट होंगे, वहाँ पे आपको नई चीज़ें बहुत ही कम मिलेगी। अक्सर आपने भी देखा होगा आपके आस-पास के इंस्टीट्यूट में, जो बच्चा लगभग 8 से 10 साल वहाँ पे तैयारी कर रहा है, अगर उसका एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता, तो वो कुछ सालों में वहाँ पे टीचर बन जाता है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। बाकी यही थी आज की वीडियो में, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। यही चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी कि कौन-कौन सी चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे कि किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, मैंने आपको बताया, टाइम के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना। आपने ये नहीं देखना कि मुझे 5 घंटे पढ़ने हैं, मुझे 3 घंटे पढ़ने हैं। सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आपने हमेशा एक टारगेट सेट करना है, उस टॉपिक को पढ़ने में चाहे कितना ही टाइम क्यों ना लगे, चाहे आधा घंटा लगे, 2 घंटे लगे या 3 घंटे लगे। उसके बाद आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसे पहले कवर करो, उस पे ज़्यादा ध्यान दो। जैसे कि मैंने हर वीडियो में बताया है आपको, कंप्यूटर में एमएस ऑफिस इम्पोर्टेंट है, एमएस एक्सेस इम्पोर्टेंट है, इसकी हिस्ट्री भी इम्पोर्टेंट है। लैंग्वेजेज़ में सबसे ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं। मैंने हर बार कहा है, लैंग्वेजेज़ में ज़्यादा डीपली तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक चीज़ें तैयार कर लो, काफ़ी है। उसके बाद आपने इंटरनेट, प्रिंटर, ये कुछ एक ज़रूरी टॉपिक है।
इन्वेंशन एंड देयर इन्वेंटर नेम, ये चीज़ें आपने तैयार करनी है। और हमेशा अपनी तैयारी के साथ एमसीक्यूज़ का एक आप मेजर रोल होता है, उसे आपने ज़रूर वहाँ पे फॉलो करना है कि एमसीक्यूज़ से भी तैयारी ज़रूर करनी है। जब भी कोई टॉपिक तैयार करते हो, मान लो चाहे आप हिस्ट्री तैयार कर रहे हो, चाहे आप हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हो, चाहे इंग्लिश व्याकरण पढ़ रहे हो, कुछ भी आप तैयारी कर रहे हो, एमसीक्यूज़ उसके ज़रूर लगाओ। इससे आपको पता लग जाएगा कि उस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और जो रही बात एग्ज़ाम में बुक्स की, तो देखिए बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है, अगर मेरा एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है तो आपका भी हो सकता है। आपके पास तो वक़्त भी ज़्यादा होगा पढ़ने के लिए। मेरे पास ज़्यादा वक़्त नहीं होता था पढ़ने के लिए। लेकिन फिर भी आप ये मानकर चल सकते हैं कि लगभग 4 से 5 घंटे होते थे। इसमें भी मैं कभी भी ये नहीं देखता था कि मुझे इसको इतना टाइम देना है, इस टॉपिक को इतना टाइम देना है। मैं हमेशा टारगेट सेट करता था कि मुझे आज ये चीज़ें पढ़नी है तो पढ़नी है बस। इतनी सी चीज़ें होती हैं, बाकी प्रॉपर रिवीज़न आपने देना है। बाकी आई थिंक आज की वीडियो ढंग से आपको समझ नहीं आई होगी, क्योंकि मेरी काफ़ी दर्द हो रहा है यहाँ पे, जिस वजह से बोलने में भी दिक्कत आ रही है। तो वर्ड क्लियर नहीं हो रहे इस वजह से शायद आपको थोड़ी-सी चीज़ों में कन्फ्यूज़न होगा। बाकी अगर कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं कमेंट सबके पढ़ता हूँ, बाकी रिप्लाई मैं देता हूँ। देखिए जो मुझे ज़रूरी लगते हैं उन पे मैं वीडियोज़ बना लेता हूँ। बाकी कुछ एक कमेंट ऐसे होते हैं जिनको मैंने पहले बताया होता है वीडियो में, तो पुरानी वीडियोज़ आपने ज़रूर देखनी है। तो उससे बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएँगे। जैसे कि मैंने यूट्यूब क्लासेस सजेस्ट की हैं कि कहाँ से पढ़ना चाहिए, कहाँ से नहीं पढ़ना चाहिए। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया है, जेईई के लिए कंप्यूटर सेक्शन यूट्यूब पे कहाँ से तैयार करोगे, एमएस ऑफिस के लिए कौन-सा चैनल ज़्यादा अच्छा है, मैथमेटिक्स एक नई चीज़ इंक्लूड हुई है जेईई में, उसकी तैयारी कहाँ से करोगे, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर कहाँ से पढ़ोगे, एवरीडे साइंस भी मैंने बताया है, करंट अफेयर कहाँ से तैयार करोगे, हर एक चीज़ मैंने बताई है, उसे आपने ज़रूर चेक करना है। बाकी आपने भी अपनी ओर से चेक करने हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, हो सकता है आपको मुझसे ज़्यादा अच्छे चैनल मिलें, जिनसे आपको अच्छा नॉलेज गेन हो, तो इसी तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। बाकी यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ।